साथियों, मंत्र 7:33-6 में त्रित्सु और भरत एक बताए गए हैं। मंत्र 7:16-4, 6:19 में सुदास के पिता दिवोदास का भरत से संबंध बताया गया है। उक्त प्रसंगों से स्पष्ट है कि पुरु, त्रित्सु और भरत या तो एक जाति की अलग अलग शाखाएं थीं या अलग जातियां थीं जो कालांतर में एक हो गई। यह असंभव भी नहीं है। यदि हम मानकर चलें कि तीनों जातियां अलग थीं, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि सुदास की जाति क्या थी। पुरु और भरतों से सुदास के पिता दिवोदास के संबंध को देखते हुए यह मानना स्वाभाविक हो जाता है कि सुदास का मूलतः या तो पुरु से संबंध था या फिर भरत से, और यह कहना कठिन है। यदि सुदास के पिता दिवोदास को भरत माना जाए तो सुदास भी भरत ही माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भरत कौन थे? क्या ये वे हैं जिनके नाम पर इस देश का नाम भरत भूमि पड़ा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अधिकांशतः लोग सच्चाई से अवगत नहीं हैं। हिंदू जब भी भारतवर्ष की चर्चा करते हैं, उनके मस्तिष्क में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत रहता है। वे अन्य किसी भरत के नाम को जानते तक नहीं। अतः वे यह मानते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा। दो भरत जातियां एक दूसरे से अलग हैं। एक तो दुष्यंत पुत्र भरत हैं, जिसका वर्णन महाभारत में आता है, और दूसरे भरत ऋग्वेद में वर्णित मनु के वंशज हैं, जिनमें सुदास भी हैं। इस देश का नाम ऋग्वेद के भरतों के नाम पर ही भारत पड़ा, न कि दुष्यंत के भरत के नाम पर। यह भगवत पुराण में स्पष्ट किया गया है। अर्थात खुदहु के पुत्र मनु के एक पुत्र प्रियंवद थे। उनके पुत्र अग्निध हुए। अग्निध के पुत्र नाभि और नाभ के पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभ के एक और विद पुत्र हुए, जिनमें नारायण के परम भक्त भरत ज्येष्ठ थे। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उपरोक्त से पता चलता है कि सुदास किन प्रतापी राजाओं का वंशज था। अब यह पता करना है कि सुदास आर्य था या नहीं। भरत आर्य थे, अस्तु सुदास भी आर्य ही होगा। ऋग्वेद के मंत्र 7:18-7 से सुदास के आर्य होने में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे ऐसा मालूम होता है कि वित्सु आर्य नहीं थे। उनके अनुसार इंद्र ने त्रित्सुओं से आर्यों की गायों को छुड़ाया और त्रित्सुओं को मारकर आर्यों की रक्षा की। अतः त्रित्सु आर्यों के शत्रु थे। त्रित्सुओं को अनार्य कहे जाने पर ग्रिफिथ महाशय भी चक्कर में पड़ गए। वह उक्त मंत्र के शाब्दिक अर्थ के कारण हुआ, क्योंकि वह भूल गए कि ऋग्वेद में धर्म एवं जाति के आधार पर दो अलग आर्य जाति का वर्णन है। तथ्यों के प्रकाश में ऐसा मालूम होता है कि इस मंत्र की रचना के समय त्रित्सु और आर्य धर्म के आधार पर एक नहीं हो पाए थे। फिर भी इसका यह आशय कदापि नहीं है कि ये आर्य नहीं थे। वे आर्य थे। यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि वित्सु आर्य थे। सुदास भरत रहा हो या त्रित्सु, वह आर्य था। अंतिम प्रश्न है, शूद्र का क्या अर्थ है? सुदास के शूद्र सिद्ध हो जाने से शब्द का अर्थ बदल गया है। पूर्व के गवेषकों के लिए यह नई खोज आश्चर्यजनक है, क्योंकि वे असभ्य और जंगली आदिम जातियों को ही शूद्र मानकर चले हैं। इसका कारण यह रहा कि वैदिक आर्यों की सामाजिक संरचना का पूरी तरह गवेषणापूर्ण अध्ययन नहीं हुआ। प्राचीन समाज जाति, उपजाति, कुल और गोत्र के आधार पर अनेक छोटे छोटे समूहों में विभाजित था। अतः यह कहना कठिन है कि शूद्र किस जाति, कुल या वंश का नाम था। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।